मैं जानना चाह रही थी कि एनवायरनमेंट और सराउंडिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है वास्तु के अनुसार। फॉर एग्जांपल, कहते हैं कि अगर तो घर लेक के किनारे हो तो एक अलग टाइप की एनर्जी काम करती है। जैसे बेंगलोर में बहुत सारे लेक्स हैं, मुंबई की बात करें तो समुंदर किनारे है, तो उसमें वास्तु का नियम किस या एनर्जी फ्लो किस तरीके से अलग होता है। कुछ घर फॉरेस्ट में होते हैं, कुछ घर माउंटेन्स में होते हैं, कुछ मेन रोड पे होते हैं, तो इन सब में वास्तु के नियम अलग तरीके से चलते हैं। वास्तु का नियम सब जगह सेम होता है, ठीक है। बट अब ये जो आपने एग्जाम्पल लिए, हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक दो को लेते हैं। बेंगलोर में आपने कहा कि वहाँ लेक्स कहीं हैं, लेक के किनारे कहीं हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ कि उसके पास वाटर बॉडी आ गई, ठीक है। ये हर कोई जानता है, हम लोग भी जानते हैं कि पंच तत्व होते हैं, है ना। एलिमेंट्स केवल 5 हैं आपके, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। जी। इन्हीं पंचभूतों से, पंच तत्वों से मिलके सब कुछ बना हुआ है। अब जब वहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा आ गया तो वहाँ पे वाटर एलिमेंट के इफ़ेक्ट ज़्यादा आने लग जाएंगे। अब वाटर एलिमेंट क्या करता है, कई इसके इफ़ेक्ट आ सकते हैं। लाइक वाटर आपका फ्लो करता रहता है, स्टेगनेंट वाटर इज़ ऑलवेज डर्टी बोला जाता है, पर अगर वाटर फ्लो करता है, ये आपका ग्रोथ का प्रतीक है, कंटिन्यूटी का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। तो ये जहाँ पर होगा तो वहाँ पर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगी। नो वंडर बॉम्बे जो है जी, माया नगरी। माया नगरी समुद्र किनारे है, तब से इतनी चीज़ें, इतने इसके ऊपर इसने बुरे समय भी बीच बीच में देखे, पर इसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं करेक्ट पाया। करेक्ट, फाइनेंशियल हब है इंडिया का। फाइनेंशियल हब है इंडिया का, है ना। तो अब कहें कि साहब वहाँ के क्या सारे ही लोग उतना ग्रो कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि फिर जो उनकी चार दीवारी की जो वास्तु आ जाता है, जो हमने बात किया कि जहाँ पर चार दीवारी आ गई वहाँ का वास्तु काम करने लगा, तो वो जो इन्वायरमेंट की आप बात कर रहे हैं वो इफेक्ट तो अब सब पे आ रहा है। जितना जो उससे दूर होता जाएगा उस पर वो इफेक्ट कम होता चला जाएगा, पर वहाँ पर उसका अपना जो इंडिविजुअल जो यूनिवर्स उसका अपना बन गया, वो यूनिवर्स उसका काम करने लग गया, वो एनवायरनमेंट उसका ज़्यादा काम करने लग गया। तो नियम हमेशा, चाहे वो फॉरेस्ट में हो, अब फॉरेस्ट में क्या हो गया, वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर एयर एलिमेंट ज़्यादा हो गया, है ना। वुड स्टैंड फॉर एयर एलिमेंट, तो ग्रीनरी भी हो गई, एयर एलिमेंट भी हो गया, तब उसके कारण आपकी लाइफ में ज़्यादा परिवर्तन उस तरीके से आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगेन हर पेड़ वो क्या करता है, पेड़ अगेन सिंबॉलिक है ऊपर जाने का। हमारे अगर वास्तु की हम बात करते हैं, वास्तुशास्त्र में रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो उसमें कई बार हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि जिसका काम नहीं चल रहा, बिजनेस में रुकावट आ रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अपने नॉर्थ में एक ग्रीन फॉरेस्ट की पेंटिंग लगा दो, क्योंकि बाकी जगह तो ग्रीनरी नहीं है ना। तो क्या किया, एक सिंबॉलिक हो गया, नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटी का एरिया होता है, आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो रुकी हुई हैं आपकी, आपने वहाँ पर ग्रीनरी बढ़ा दी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। ओके। तो जो इस तरीके के इलाकों में रहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं। पर फिर एक सवाल ये भी आता है श्लोका जी, तो इसका मतलब तो वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हाई होने चाहिए, राइट। पर ऐसा नहीं होता। अगेन सारे के सारे तत्व बैलेंस नहीं है। ओके। हम ग्रो कब करते हैं, जब हमारे पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। और जिनके घर माउंटेन्स जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या अगेन नॉर्थ दिस इज ईस्ट। रेफर टू फॉरेस्ट और ग्रीनरी ना, ओके, तो माउंटेन्स में भी वही एनर्जी काम करेगी। वही एनर्जी काम करती है। ओके ओके। और एनवायरनमेंट का असर वही आता है। Understood. पर अगर आप देखें वहाँ पर लोग कम बीमार होते हैं, अगर जी, आप जी, इन जनरल आप correct. देखें, Life span ज़्यादा लाइफ है। स्पेन ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब अगर माउंटेन्स की बात करें, वहाँ पर क्या क्या आपको अच्छा मिल रहा है, ग्रीनरी मिल रही है, फ्रेश एयर मिल रही है, फ्रेश वाटर मिल रहा है। तो जब आपको इतनी चीज़ें नेचर से मिल रही हैं तो उसका असर आपके ऊपर तो डायरेक्ट आना ही आना है ना। एंड दिस इज प्रूवन फैक्ट, आप कहीं पर भी देखिए, एंड दे आर लेस एग्रेसिव। कहीं पे भी कोई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जी। पर लेस एग्रेसिव क्यों, उनका वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, उनका एयर एलिमेंट ज़्यादा है, तो वो अग्नि कोण उनका उतना स्ट्रांग नहीं हो, वो है ही नहीं ना, एनवायरनमेंट में ही नहीं है। तो जितने भी आपको पहाड़ के साइड के लोग मिलेंगे इन जनरल क्वाइट, काम, स्वीट नेचर्ड, इस टाइप के मिलते हैं आपको।
मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। ये वहाँ का कल्चर डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ वास्तु ऑफ दैट प्लेस। ओके, ओके। ये फ़र्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर ना ग्रीनरी तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। यहाँ एक तरीके से गुड़गांव की तरफ जाए तो ज़्यादा कंक्रीट जंगल हो गया है। सड़कें हैं, बहुत सारी भीड़ है, ट्रैफिक इश्यूज़ हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, यू नो, प्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट, वाटर, एयर तो बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल एलिमेंट्स का नहीं जी। है, जो हमने अभी 2 बात की, Correct. वाटर एंड एयर, जी। ये मिसिंग है यहाँ पर। तो किस टाइप की एनर्जी ऐसे जगहों में काम अब यहाँ पर जब ये नहीं है तो दूसरी इसके अपोजिट वाली है ना, यानी कि आपके अग्निकुंड ज़्यादा हो गया, यहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ के लोगों को देखिए इन जनरल, अभी एक सर्वे भी निकला था, या उसने एक पॉडकास्ट में भी एक ने बताया कि किस शहर के लोग सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं। जी। तो उसमें इसका नाम काफ़ी ऊपर था। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर वैसा माहौल बन गया ना, जो आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, लोग वही हैं, लोगों में अंतर नहीं आया, पर वहाँ का माहौल ऐसा बन गया, वो धीरे 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 उस टाइप की सब होते चले गए, अंडरस्टूड। है ना। तो उसके कारण यहाँ एग्रेसिवनेस जाता है, ठीक है, क्योंकि इजीली चीज़ें मिलती नहीं है। तो कुछ पाने के लिए कुछ गलत करने का तरीका भी अपनाने में लोग चूकते नहीं हैं। जो हम लोग बात करें कि पहाड़ में ऐसा इन जनरल नहीं होता, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं ना उनको मिलने लग जाता है मेहनत के हिसाब से। यहाँ पर माहौल ऐसा बन जाता है, उनको उतना वैसा नहीं मिल पाता। एग्रेसिवनेस बढ़ गया तो उनकी ज़बान पे आ गया तो चीज़ें ख़राब होने लग गई। यहाँ के आपस के रिलेशंस बहुत ख़राब हो रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। हेल्थ यहाँ की डिटेरिएट हो रही है कंटिन्यू बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ओके, ओके।